शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से इंडिया में रह रही है। बांग्लादेश बार बार इंडिया से उन्हें एक्स्ट्राडाइट करने की मांग करता रहता है, पर ये एक्स्ट्राडाइट करना होता क्या है और क्या इंडिया शेख हसीना को वापस भेजने से बच सकता है? चलिए समझते हैं। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है जो दो देशों के बीच साइन किया जाता है। इसका मेन एम होता है कि अगर कोई इंसान एक देश में क्राइम करके दूसरे देश में भागकर छुप जाए तो जिस देश में अपराध हुआ है वो दूसरे देश से उसे लौटाने यानी एक्स्ट्राडाइट करने की मांग कर सकता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये ट्रीटी 2013 में साइन हुई थी और 2016 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। अब तक इंडिया ने शेख हसीना को बांग्लादेश को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया है। इसके पीछे लीगल और डिप्लोमेटिक कारण दोनों हैं। पहला ये कि ट्रीटी का आर्टिकल 8 कहता है कि अगर ट्रायल बायस्ड या पॉलिटिकल बदले से चलाया गया हो तो इंडिया एक्स्ट्राडिशन रिजेक्ट कर सकता है। इंडिया ये दिखा सकता है कि शेख हसीना पर बांग्लादेश के इंटरिम रेजिम के द्वारा चलाया गया ट्रायल बायस्ड था। ट्रीटी का आर्टिकल 10(4) कहता है कि जब किसी कॉन्विक्ट को मांगा जाता है तो ये प्रूफ देना जरूरी होता है कि वो इंसान अब आगे कोई लीगल अपील या जुडिशियल रेमेडी यूज नहीं कर सकता। शेख हसीना के पास अभी भी लीगल अपील्स बाकी है, तो इंडिया कह सकता है कि अभी प्रोसेस पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। बायलैटरल ट्रीटी के अलावा इंडिया का अपना इंडिया एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 इस मामले को गवर्न करता है। इसका सेक्शन 29 सरकार को यह पावर देता है कि अगर केस पॉलिटिकल कैरेक्टर का हो, ट्रिवियल हो या एक्स्ट्राडिशन करना अनजस्ट और ऑप्रेसिव हो तो इंडिया रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हसीना 15 साल तक इंडिया की सबसे लॉयल अलाई रही है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में ULFA जैसे इंसर्जेंट ग्रुप्स को खत्म करने में इंडिया की मदद की थी। अगर इंडिया मुश्किल वक्त में अपने सबसे पुराने दोस्त को हैंड ओवर कर देता है तो साउथ एशिया में इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। साथ ही बांग्लादेश में फिलहाल इंटरिम गवर्नमेंट है। आगे जाकर इलेक्शंस के बाद कौन सी पार्टी पावर में आएगी ये तय नहीं है। इस सिचुएशन में जल्दबाजी में किसी पुराने नेता को हैंड ओवर करना इंडिया के लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को शेख हसीना को वापस भेजना चाहिए?